ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं गोपा सान्याल। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन विकासखंडों की सूची जारी। रायपुर शहर सहित 81 विकासखंड रेड जोन में, वहीं 43 को ऑरेंज जोन में रखा गया है। आज रायगढ़ और धमतरी जिले में 2 हाथियों की मौत। इन्हें मिलाकर प्रदेश में बीते 1 हफ्ते के दौरान 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। और बारिश के मौसम में मछलियों के प्रजनन के लिए उन्हें संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में आज से 15 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। ये बात श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करते हुए कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के भावी रोडमैप की रणनीति बनाने के लिए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के विचारों और अनुभवों पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के समय पर लिए गए फैसलों और सक्रियता से की गई कार्रवाई से देश कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। उन्होंने कहा कि समय पर की गई सरकार की तैयारी से देश को कई लोगों की जान बचाने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब कभी कोविड-19 से निपटने के भारत के प्रयासों का आकलन किया जाएगा तो मौजूदा समय को महामारी से निपटने में केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताहों में विदेश से हजारों भारतीय स्वदेश लौटे हैं और सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने गृह नगर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण का प्रभाव उतना नहीं है जितना दुनिया के अन्य भागों में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण किसी एक व्यक्ति की जान जाना भी दुखद है। उन्होंने हरेक व्यक्ति से आग्रह किया कि वे मास्क का इस्तेमाल, 2 गज दूरी और साबुन से हाथ धोने सहित सभी आवश्यक एहतियाती उपायों का पालन करें। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 50% से अधिक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि कई देश लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के उपायों की चर्चा कर रहे हैं। इन उपायों से ऐसा बुनियादी ढांचा बनाने में मदद मिली है जिससे भारत में बड़ी संख्या में लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। श्री मोदी ने सरकार के ऐतिहासिक सुधारों और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का भी जिक्र किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। प्रधानमंत्री कल 15 राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। देश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए यह संवाद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्रियों के साथ ये 6ठा संवाद है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची जारी की है। कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर नमूनों की जांच की ताजा स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह वर्गीकरण बीते 14 जून तक की स्थिति के आधार पर किया गया है। प्रति सोमवार इसे नए सिरे से वर्गीकृत किया जाएगा। आज जारी सूची के अनुसार रायपुर शहर सहित 81 विकासखंडों को रेड जोन में रखा गया है। वहीं 43 विकासखंड ऑरेंज जोन घोषित किए गए हैं। प्रदेश में आज कोरोना से संक्रमित 51 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं आज अलग अलग जिलों में नए मरीज भी मिले हैं। बलौदाबाजार जिले में 30 नए मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कोंडागांव में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के 2 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जवान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लौटे थे। क्वारेंटाइन सेंटर में रहने के दौरान ही इनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इन मरीजों को मिलाकर जिले में अब तक कुल 3 आईटीबीपी के जवान संक्रमित पाए गए हैं। उधर नारायणपुर जिले में भी आईटीबीपी के 2 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। ये दोनों जवान पिछले दिनों गुजरात से लौटे थे। इन मरीजों को जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में दाखिल कराया गया है।
इधर महासमुंद जिले के पिथौरा विकासखंड स्थित बमनी गांव में एक 22 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह युवक ओडिशा से महासमुंद आया था। गरियाबंद जिले में आज एक और कोरोना मरीज पाया गया है। यह युवक रायगढ़ से लौटा था और होम आइसोलेशन में था। इससे पहले बीती देर रात भी इस जिले में 5 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई थी। इस बीच दुर्ग स्थित शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस मामले के सामने आते ही मेडिकल कॉलेज के आईसीयू को सील कर दिया गया है। वहीं भिलाई के सेक्टर 9 अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में एक डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इस विभाग को सील कर दिया गया है। साथ ही इस डॉक्टर के संपर्क में रहे अस्पताल के 50 स्वास्थ्यकर्मियों को क्वारेंटाइन किया गया है। उधर राजनांदगांव जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात 3 स्वास्थ्यकर्मी रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों को केन्द्री स्थित कोविड अस्पताल में भेजा गया है। वहीं मुंगेली जिले के क्वारेंटाइन सेंटर में एक 12 साल की बच्ची की मौत हो गई। हालांकि इस बच्ची में कोरोना के लक्षण नहीं थे। इस बीच दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेकानंद सिन्हा के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए 100 पीपीई किट दुर्ग जिला चिकित्सालय को प्रदान किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा प्रदेशभर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभा आयोजित की जा रही है। आज तीसरे दिन रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने रायगढ़ जिले के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हुई है। डॉक्टर सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों और राज्य सरकार की कमियों को घर घर तक पहुंचाएं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हित में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कार्यकर्ताओं को आत्मनिर्भर भारत की संरचना में योगदान देने की शपथ दिलाई। वहीं जनसंवाद कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने भी दुर्ग जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। श्री उसेंडी ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना भी की। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह तेंदूपत्ता की खरीदी कम कर वनवासियों के साथ छल कर रही है। श्री उसेंडी ने कहा कि राज्य सरकार को आदिवासियों और मजदूरों की चिंता नहीं है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाएं 22 जून तक चलेंगी। प्रदेश में खरीफ फसलों की सुरक्षा के लिए पशुओं द्वारा खुले में चराई पर रोक लगाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी गांवों में पारंपरिक रोका छेका की व्यवस्था 19 जून से लागू करने की अपील की है। मुख्य सचिव आरपी मंडल ने सभी जिलों के कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से कहा है कि 19 जून तक सभी गांवों और गौठानों में इस व्यवस्था के लिए बैठकें आयोजित की जाएं। इनमें स्थानीय पशुपालक समुदायों द्वारा प्रतिज्ञा ली जाए कि वे अपने मवेशियों को खुले में चरने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री 20 जून को इस व्यवस्था की स्वयं समीक्षा करेंगे। प्रदेश में आज अलग अलग जिलों में 2 हाथियों की मौत होने की खबर मिली है। इन्हें मिलाकर बीते 1 हफ्ते के दौरान 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। आज रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन क्षेत्र स्थित गिरीशा गांव में बिजली के तार की चपेट में आकर करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। बताया जाता है कि खंभे से निकालकर बिजली का यह तार खुला छोड़ दिया गया था। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी घटना आज धमतरी जिले के मोंगरी उरपुटी में हुई। यह गंगरेल बांध का डुबान इलाका है। मिली जानकारी के मुताबिक यहां 21 हाथियों का एक दल विचरण कर रहा था। इसी दौरान दलदल में फंसने से हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई।
गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सूरजपुर और बलरामपुर में 3 मादा हाथियों की मौत हुई थी। इस मामले में वन मंत्री ने एक उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की। इसके अलावा वन विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित करते हुए बलरामपुर के डीएफओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। बारिश के मौसम में मछलियों के प्रजनन के लिए उन्हें संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में आज से मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये रोक आगामी 15 अगस्त तक जारी रहेगी। इसके तहत विभिन्न जिलों के नदियों, नालों, सहायक नदियों और तालाबों में भी मछलियों के शिकार पर रोक लगाने की व्यवस्था की गई है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष की सजा या 10,000 रूपये का जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। सूरजपुर जिले में बीते 3 दिन से लापता भाजपा नेता शिवचरण काशी का शव आज विशालपुर के जंगल से बरामद किया गया। श्री काशी ओड़गी ब्लॉक के पासल गांव से लापता थे। उनकी हत्या के आरोप में इस गांव के ही एक पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रतन लाल डांगी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार जमीन विवाद के चलते यह हत्या की गई है। बीजापुर जिले में माओवादियों के 2 सहयोगियों के अलावा 6 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में बेदरे और कुटरू थाना क्षेत्र से इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 2 माओवादियों पर सहायक आरक्षक को अगवा कर हत्या करने का आरोप है। वहीं इसी जिले के उसूर थाना क्षेत्र स्थित नटपल्ली के जंगलों से भी एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया। ये माओवादी करीब 13 वर्ष पहले दंतेवाड़ा जेल से फरार हो गया था। इधर राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली स्थित कुरखेड़ा क्षेत्र में माओवादियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगे 3 वाहनों में आग लगा दी। राजनांदगांव जिले में आज एक सड़क हादसे के बाद आग लग जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह दुर्घटना छुरिया के बमनी मार्ग पर उस समय हुई जब पेट्रोल लेकर जा रहे मेटाडोर और मोटरसाइकिल के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। इसके बाद मेटाडोर में रखा पेट्रोल मोटरसाइकिल सवारों पर गिर गया। इस दौरान चिंगारी उठने से वाहनों में आग लग गई और मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति जिंदा जल गए। वहीं मेटाडोर चालक सहित 2 लोग घायल हुए हैं। इसी जिले के पटेवा गांव के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। वहीं दंतेवाड़ा जिले में बारसूर हाईवे के पास एक ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज दंतेवाड़ा जिला अस्पताल और गीदम उप स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बताया जाता है कि ये लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, तभी कोरलापाल मोड़ के पास ये हादसा हुआ। और अब पेश है मौसम का हाल। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय है। इसके प्रभाव से राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई अन्य इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है। राज्य के उत्तरी और पश्चिमी भाग के ज्यादातर क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना है। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में औसत बारिश से करीब 67% अधिक बारिश हो चुकी है। लगातार बारिश की वजह से कोरिया जिले में हसदेव नदी उफान पर है। इसके चलते मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग पर जाम के हालात बने हुए हैं। इसी तरह रायगढ़ में भी बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों और नालियों में पानी भर गया है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। एनएमडीसी में नौकरी लगाने और छत्तीसगढ़ी नवरंग कला निकेतन में संचालक बनाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने के मामले में भिलाई पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दुर्ग में भी सुपेला पुलिस ने नकली नाम और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक से करीब 22 लाख रुपए का कर्ज लेने के मामले में 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। राजनांदगांव के खैरागढ़ में छत्तीसगढ़ सशस्त्र पुलिस बल के एक जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जाता है कि यह जवान गंभीर बीमारी से पीड़ित था। राजनांदगांव जिले में समाजसेवी संगठनों ने मानव श्रृंखला बनाकर रानी सागर के किनारे लगे पेड़ों को बचाने का संदेश दिया। और महासमुंद जिले के सरायपाली थाना क्षेत्र स्थित बोडेसरा के पास पुलिस ने 6 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 10.5 लाख रुपए नगद राशि के अलावा वाहन और मोबाइल जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी अनलॉक के पहले चरण के 2 सप्ताह के बाद अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य हो रही है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ सहित 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की।
प्रदेश में रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन विकासखंडों की सूची जारी। रायपुर शहर सहित 81 विकासखंड रेड जोन में, वहीं 43 को ऑरेंज जोन में रखा गया है। आज रायगढ़ और धमतरी जिले में 2 हाथियों की मौत। इन्हें मिलाकर प्रदेश में बीते 1 हफ्ते के दौरान 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। और बारिश के मौसम में मछलियों के प्रजनन के लिए उन्हें संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्य में आज से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।